दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ बीट्स इंडिया पर। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाते शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। आज की बड़ी खबर यह है कि देश में अब तक 37,776 पॉजिटिव केस, 10,000 से अधिक लोग हुए ठीक। देश में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शनिवार को कोरोना मरीजों की संख्या 37,776 तक पहुंच गई। वहीं इस संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 1,223 तक पहुंच गया है, जबकि 1,018 लोग इस संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 2,293 मामले सामने आए हैं। एक दिन में पहली बार इतने ज़्यादा केस दर्ज हुए हैं। पिछले 5 दिनों में रोज़ 1500 से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि केरल में नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें। लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ाए जाने के साथ ही केंद्र सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने की इजाज़त दी है। हालांकि केंद्र सरकार की अनुमति के बाद भी केरल में शराब की दुकानों को नहीं खोला गया। बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र से यूपी लौटे 7 प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश की बस्ती जिले में लौटे 7 प्रवासी मजदूरों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। ये 7 मजदूर महाराष्ट्र से झांसी होते हुए सरकारी बसों में आए थे। बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में 127 नए कोरोना वायरस के मरीज। उत्तर प्रदेश में 127 नए कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 2,455 तक पहुंच चुकी है। वहीं आगरा में 36 नए कोरोना मरीजों के साथ अब तक 533 कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। अगली बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 790 नए मरीज कोरोना संक्रमित। महाराष्ट्र में हर रोज कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 790 नए कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। वहीं 36 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में अब तक 12,296 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। साथ ही अब 521 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार से अरविंद केजरीवाल की अपील, कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी दिल्ली खोल दीजिए। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र गुजरात के बाद सबसे अधिक दिल्ली में संक्रमण के शिकार हैं। दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर हैरानी जताई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं केंद्र सरकार से बातचीत कर रहा हूँ कि बाकी दिल्ली को खोल दीजिए। दिल्ली खुलने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केवल कंटेनमेंट जोन को बंद किया जाना चाहिए। आज दिल्ली में 97 कंटेनमेंट जोन है। आप 200 कंटेनमेंट कर दीजिए, 250 कर दीजिए, लेकिन बाकी दिल्ली तो खोल दीजिए, बाकी अर्थव्यवस्था खोल दीजिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि केंद्र ने सिर्फ दिल्ली से भेदभाव किया है। आज सभी मेट्रो शहर रेड जोन में है। अगली बड़ी खबर यह है कि पंजाब में 4 दिनों में दोगुने से ज़्यादा केस। पंजाब में 4 दिनों में कोरोना वायरस के केस दोगुने से ज़्यादा हो गए हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब से लौटे अब तक 432 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अमृतसर में 63 श्रद्धालु और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन नए मामलों के सामने आने के बाद पंजाब में कोविड-19 का आंकड़ा बढ़कर 832 हो गया है। इनमें से 432 श्रद्धालु हैं और 6 मजदूर हैं। बड़ी खबर यह है कि रेड जोन में है दिल्ली के सभी 11 जिले। 223 नए केस सामने। राजधानी में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 3738 हो गई है। इनमें से 223 कोरोना पॉजिटिव केस शुक्रवार को सामने आए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया 1,167 मरीज ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। 2,510 कोरोना मरीजों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से 49 लोग आईसीयू में हैं और 5 वेंटिलेटर पर हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 10 से ज़्यादा केस अगर किसी ज़िले में होते हैं तो उसको रेड जोन माना जाता है। दिल्ली में 11 ज़िले हैं और सभी रेड जोन में आते हैं। रेड जोन के अंदर जो छूट दी गई है वो सारी लागू होंगी। अगली बड़ी खबर यह है कि जिंदा है किम जोंग उन। सामने आई ताज़ा तस्वीरें, अटकलों पर लगा विराम। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह जिंदा है। इसके साथ ही किम जोंग उन को लेकर कई हफ्तों से चल रही अटकलों को विराम लग गया है। नॉर्थ कोरियाई न्यूज़ एजेंसियों ने 1 मई को एक कार्यक्रम में शामिल हुए तानाशाह की तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों में तानाशाह हंसता मुस्कुराता नजर आ रहा है। नॉर्थ कोरियाई न्यूज़ एजेंसियों ने जो तस्वीरें जारी की हैं उनमें किम एक फैक्ट्री में उद्घाटन में रिबन काटते हुए दिखाई दे रहा है। यही नहीं, कुछ तस्वीरों में किम को दूसरों के साथ हंसते मुस्कुराते भी देखा जा सकता है। इससे ये साफ होता है कि किम बिल्कुल स्वस्थ है और अगर अटकलों के मुताबिक किम की कोई हार्ट सर्जरी भी नहीं हुई है और अगर कोई सर्जरी हुई थी तो वो पूरी तरह से अब ठीक है। बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप की प्राइवेसी पर उठाए सवाल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप एक जटिल सर्विलांस सिस्टम है। ये एक प्राइवेट ऑपरेटर से आउटसोर्स्ड है। इसका कोई संस्थानिक निरीक्षण भी नहीं है। ऐसे में एक गंभीर डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी का मामला खड़ा होता है।
राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा, तकनीक हमें सुरक्षित रखने में मदद करता है, लेकिन सहमति के बिना नागरिक को ट्रैक करने के लिए भय का लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए। जाहिर है कि सरकार की तरफ से यह आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है। अगली बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में एक ही बिल्डिंग में रहने वाले 41 लोग पाए गए पॉजिटिव। अभी और बढ़ सकता है आंकड़ा। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक ही बिल्डिंग में रहने वाले 41 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के कपासहेड़ा इलाके में स्थित एक बिल्डिंग में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण फैला है। चिंताजनक ये है कि संक्रमण का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। अहम बात यह भी है कि ये बिल्डिंग जिलाधिकारी कार्यालय के पास है। जिला प्रशासन के मुताबिक 18 अप्रैल को इस बिल्डिंग में रहने वाले एक शख्स के कोरोना पॉजिटिव होने का पता चला था। इसके फौरन बाद बिल्डिंग को सील कर दिया गया था और 20 और 21 अप्रैल को वहां रहने वाले 175 लोगों के सैंपल लिए गए थे। लगभग 10 दिनों बाद 67 लोगों की जांच रिपोर्ट आई है, जिनमें 41 पॉजिटिव हैं। लगभग 100 लोगों की जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है।